हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों मैं हूं आलोक यादव और आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं F बराबर R/2 यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी कैसे होती है, वही हम लोग आज सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी कैसे होती है, ये हम लोग को अवतल दर्पण में सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक अवतल दर्पण बनाइए। तो देखिए इस तरह से बना लीजिए। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। और ये हो गया आपका अवतल दर्पण। इस तरह से इसको पेंट कर दीजिए। और दोस्तों इसका नाम दे दीजिए M और N, ठीक है। और ये आपका ध्रुव हो गया। ये जो आपका जो बिंदु हो गया ये आपका ध्रुव हो गया। और यहाँ पर आपका वक्रता त्रिज्या हो गया। और वक्रता त्रिज्या यहाँ पर है तो यहाँ पर आपका मुख्य फोकस हो जाएगा। ये आपका मुख्य फोकस हो जाएगा, जिसको कैपिटल F से लिखेंगे और वक्रता त्रिज्या को C से लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, हम लोग को सिद्ध करना है कि F बराबर R/2। तो अवतल दर्पण में आपको पता है कि कोई किरण अगर अनंत से आएगा, आपको मालूम होगा कि कोई किरण अनंत से आता है तो मुख्य फोकस से होते हुए वो निकल जाता है। कोई किरण अनंत से आता है तो अवतल दर्पण में टकरा के और मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका निकल गया। अब यहाँ पर ज़रा सा गौर करिए, ये आपका आपतित किरण हुआ और ये आपका परावर्तित किरण हुआ। और इसमें एक अभिलंब डाल देते हैं। यहाँ पर एक अभिलंब डालेंगे तो जो C से लेकर के इस तरह से ये आपका अभिलंब हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको नाम दे देते हैं। इसको दे दीजिए A B, और देखिए C तो यहाँ है ही, इसीलिए यहाँ पर D मान लेते हैं। A B और D हो गया, ठीक है। और आप इस प्रकार से देखिएगा कि एक कोण यहाँ पर बन रहा है। ये जो कोण बन रहा है उसको कोण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसको 2 मान लेते हैं। और इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर करिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि ये आपका आपतित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण है, ठीक है। और ये जो आपको C और B जो है ये आपका अभिलंब है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो कोण 3 आपको नज़र आ रहा होगा ये आपतन कोण हुआ। और ये जो कोण 2 है ये परावर्तन कोण है। तो आपको परावर्तन का पहला नियम याद होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण 3 कोण 2 के बराबर होगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान से देखिए, ये जो आपको किरण आपतित किरण है जो AB, और ये जो आपका मुख्य अक्ष हो गया C से लेकर के P तक, ये एक दूसरा के समांतर रहता है, एक दूसरा के समांतर रहता है। तो इस समांतर रेखा को ये B और C तिर्यक छेदी रेखा के टाइप से काट रहा है। ये B और C तिर्यक छेदी रेखा के रूप में काट रहा है। तो कोण 3 कोण 1 के बराबर हो जाएगा। कैसे? तो एकांतर कोण से हो जाएगा कोण 3 और बराबर कोण 1। तो चलिए इतना पहले लिख लीजिए। माना MN एक अवतल दर्पण है। ये जो आपका M और N जो हुआ ये आपका अवतल दर्पण है, जिसमें AB
आपतित किरण तथा ये जो आपको ए और बी जो हुआ ये आपका आपतित किरण हुआ, ये आपका जो बी और डी जो हुआ ये आपका परावर्तित किरण हुआ। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि बी डी किरण है। ये आपका ए बी आपतित किरण और बी डी आपका परावर्तित किरण। और एक चीज़ और लिख दीजिए यहाँ पर, ये बी और सी जो हुआ इस पर डाला गया अभिलंब है, और बी सी डाला गया अभिलंब है। ठीक है, ये हम लोग मान लिए कि माना एम एन एक अवतल दर्पण है, ए बी आपका आपतित किरण है और बी डी आपका परावर्तित किरण है, और बी से लेकर के सी तक बी सी आपका जो हुआ ये डाला गया अभिलंब है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कोण 3 कोण 2 के बराबर होगा परावर्तन के नियम से, और कोण 3 कोण 1 के बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच जो तिरछेदी रेखा होती है उसमें ये वाला कोण 3 और कोण 1 एक दूसरा के बराबर होता है एकांतर कोण से। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर लिखिए कि सिद्ध करना है कि F बराबर r/2। यही हम लोग को सिद्ध करना है कि F बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखिए कि कोण 3 कोण 2 के बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिख दीजिए चूँकि कोण 3 कोण 2 के बराबर है, परावर्तन के नियम से कोण 3 जो आपका है कोण 2 के बराबर है परावर्तन के नियम से, यह आपका समीकरण 1 हो गया। और उसके बाद फिर लिखिए चूँकि ये जो कोण 3 होगा कोण 1 के बराबर हो जाएगा, ये जो आपका कोण 3 होगा कोण 1 के बराबर हो जाएगा। कैसे? तो एकांतर कोण से बराबर हो जाता है, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं, एक दूसरा के समांतर रेखा है, और ये आपका BC तिरछेदी रेखा है, तो ये तिरछेदी रेखा हो गया, तो ये कोण 3 कोण 1 के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। तो लिख दीजिए कोण 3 बराबर कोण 1 एकांतर कोण से, समीकरण 2। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए कि कोण 3 बराबर हो गया कोण 2 के, और कोण 3 बराबर हो गया कोण 1 के। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो चलिए हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं। तो समीकरण 1 में देखिएगा कि कोण 3 बराबर है कोण 2 के, और ये कोण 3 बराबर है कोण 1 के। तो जब कोण 3 और कोण 3 बराबर हो रहा तो कोण 2 और कोण 1 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कोण 2 बराबर है कोण 1 के। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जब आपको कोण 2, ये जो आपको कोण 2 नज़र आ रहा है और कोण 1 एक दूसरा के बराबर हो जा रहा है, तो ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये आपको देखिए कोई भी त्रिभुज में दो कोण अगर आपस में बराबर हों तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए इसलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर लिख दिए हैं कि BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो ये B और F से लेकर के C तक ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा। तो BF बराबर हो जाएगा CF। यहाँ पर लिख दीजिए कि BF भुजा BF बराबर है
CF के, भुजा CF के बराबर हो गया। तो जब ये भुजा आपस में बराबर हो गया, ठीक है, अब इसको समीकरण 3 मान लेते हैं कि ये समीकरण आपका भुजा BF और भुजा CF के बराबर हो गया। आप देखिए यहाँ पर फिगर में थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये जो आपका C से लेकर के B तक के जो दूरी है, जो अभिलंब जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि B, और यहाँ जो B और ये C जो आपका है लंबाई, और P और जो C है आपका, ये दोनों एक दूसरा के बराबर ना होगा, क्योंकि ये यहीं से ना यहाँ गया है। ये त्रिज्या अगर मान के चलें कि C से लेकर के P तक एक त्रिज्या है, तो ये बढ़ करके यहाँ पर गया है, तो ये एक दूसरा के बराबर होगा। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ध्यान से फिगर में कि C और P का जितना दूरी होगा उतना ही दूरी C से B तक की दूरी होगा। ये दोनों दूरी आपस में बराबर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि F से लेकर के B तक जो दूरी होगा और F से लेकर के P तक जो दूरी होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए कि यदि ये जो B को है, यदि ये जो आपको B है, तो B को P के पास रख दिया जाए तो यहाँ पर लिख दीजिए कि BF बराबर हो जाएगा PF के, समीकरण 4 मान लीजिए। ये जो आपका BF जो होगा PF के बराबर हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखिएगा कि BF बराबर CF और ये BF बराबर PF। तो दोनों देखिए बायां साइड वाला दोनों BF है और दाहिना साइड वाला CF है, एक ठो PF है। तो BF और BF बराबर हुआ तो CF और PF बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से चलेंगे, CF बराबर हो जाएगा PF के, ठीक है। CF आपका किसके बराबर हो जाएगा? PF के, यानी कि CF बराबर हो जाएगा PF के। तो देखिए ध्यान से फिगर में CF PF के बराबर हो जाएगा, ये एक दूसरा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये जितना C और F की दूरी होगा उतना ही P से लेकर के F का दूरी होगा। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखिए चूँकि देखिए P और C, PC बराबर PC, P से लेकर के C तक की दूरी को लिए हैं, तो PC बराबर देखिए क्या हो जाएगा, CF प्लस PF हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना CP होगा। तो CP बराबर CF प्लस PF, ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद एक लाइन और आगे बढ़ा दीजिए कि PC बराबर CF के जगह पर क्या लाए हैं, PF ना लाए हैं, CF के जगह पर PF लाए हैं। तो यहाँ पर PF लिख दीजिए और एक ठो ये वाला PF लिख दीजिए। या PC बराबर PF और PF क्या है वो PF, तो 2PF। यहाँ तक तो समझ में आया कि PC बराबर 2PF आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए गौर से कि P से लेकर के C तक के दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। C से लेकर के P तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे और P से लेकर के F तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, जिसको छोटका F से यानी कि स्मॉल F से इसको सूचित किया जाता है कि P से लेकर के F तक की दूरी को छोटा वाला F और P से लेकर के C तक की दूरी को बड़ा वाला R। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, पुट कर देना है। PC बराबर बड़ा वाला R लिख दीजिए, R बराबर 2, PF के जगह पर ये छोटा वाला F आपको लिख दीजिए, यानी कि R बराबर 2F आ गया। और एक लाइन और आगे बढ़ा दीजिए, ये F बराबर ये 2 नीचे आ जाएगा तो R बटा 2 आ जाएगा। इसलिए F बराबर R बटा 2, यही प्रूव करना था। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि फोकस दूरी, इसलिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के
आधी होती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।